नाउ आज हम देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और पॉइंटर्स को हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, उसको एड्रेसेस कैसे असाइन करते हैं, उसको अगर कोई पॉइंटर्स की लंबी स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल जिसमें बहुत सारे स्टार लगे रहते हैं ना, तो उस पॉइंटर स्टेटमेंट को हमें इंटरप्रेट कैसे करना है। सो मेनली आपको मैं पॉइंटर्स की थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर्स होते क्या हैं, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, पॉइंटर्स का मतलब है कि ये किसी ना किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं। और ये किस चीज़ को पॉइंट करते हैं, वो होते हैं एड्रेसेस, आपके वेरिएबल्स के, कांस्टेंट के। बेसिकली ये भी पॉइंटर्स भी एक वेरिएबल ही है और जो कि एड्रेसेस होल्ड करने के लिए बना है। एड्रेसेस के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता, ये स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट a इज इक्वल्स टू 10, एंड ये मैं पॉइंटर को डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, इंट ptr इज इक्वल्स टू एंड a। नाउ तो सबसे पहले जो मेन बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसमें, जो सबसे काम की चीज़ है कि किस तरीके से किस चीज़ का क्या मतलब है, एंड से क्या मतलब है, सिर्फ सिंपल ए लिखें तो उसका क्या मतलब है और स्टार का क्या मतलब है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। सो नोटेशंस में अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये सिर्फ ए लिखते हो और एंड ए लिखते हो तो इसका क्या मतलब है, ए लिखने का और यहाँ देखिए कि सपोज ए ऐसे और ये इसका एड्रेस है, ठीक है। नाउ अगर हम ए लिखते हैं तो इसका मतलब है हम उसके अंदर की वैल्यू को रेफ़र कर रहे हैं, और एंड ए लिखते हैं तो इसका मतलब है हम उसके एड्रेस को रेफ़र कर रहे हैं। सो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, अदरवाइज़ पॉइंटर्स को इंटरप्रिटेशन बहुत हार्ड हो जाएगी और प्रोग्राम क्रैश होगा अगर आप गलत असाइनमेंट कर दोगे तो। सो स्टार पीटीआर का मतलब बेसिकली ये है, अगर आप इंट स्टार पीटीआर लिख रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। इट इज़ ए पीटीआर वेरिएबल विच इज़ पॉइंटिंग टू ए इंटीजर टाइप, पॉइंटिंग टू ए इंटीजर टाइप। स्टार का मतलब है पॉइंटिंग टू ए इंटीजर टाइप। ओके, सो पीटीआर विल होल्ड द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल विच इज़ ऑफ डेटा टाइप इंटीजर। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये ptr कोई वेरिएबल है जिसको हम पॉइंटर बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये fe4 को कंटेन कर रहा है। इसका भी खुद का कोई एड्रेस होगा, abc सपोज कोई भी इसका एड्रेस है, तो ये बेसिकली ऐसे ये है पॉइंटर का मतलब। तो इट इज़ पॉइंटिंग टू सम एड्रेस विच कंटेन्स डेटा टाइप ऑफ इंटीजर, डेटा ऑफ टाइप इंटीजर। सो ये है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। सो बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी भी आ जाती हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे स्टार लगे होते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि हमें किस तरीके से असाइनमेंट करनी है। डबल पॉइंटर है तो उसको क्या एड्रेस दिया जाए एग्जैक्टली। सो वो चीज़ भी समझ लेते हैं अच्छे से। नाउ अगर आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट है इंट स्टार स्टार ptr1, तो इसमें आप क्या असाइन करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले इसको रीड कैसे करना है, इसको रीड करिए आप राइट से लेफ़्ट की तरफ, ऐसे राइट से लेफ़्ट की तरफ रीड करना है आपको। फिर सबसे पहले आप पहले स्टार की तरफ देखो और इससे देखो कि इट इज़ पॉइंटिंग टू ए, ऐसे सेपरेशन कर लो, इट इज़ पॉइंटिंग टू ए इंट स्टार। तो इंट स्टार हमारा क्या होता है, इंट स्टार पहले से ही एक पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट कर रहा होता है इंटीजर को। इट इज़ ऑलरेडी ए पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू ए डेटा टाइप इंटीजर। सो ये जो इंट स्टार है
ये जो इंट स्टार है आपका, ये है ये देखिए इंट स्टार ये आपका ये है। तो ये वाला जो पॉइंटर ptr1 है, ये जो ptr1 है, ये ptr1 इसका एड्रेस होल्ड करेगा। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ptr1 स्टार, पहला स्टार पढ़ा, इसका मतलब है कि ptr1 points to a int star. Int star is already a pointer to a integer. So ptr1 will hold the address of a pointer, not the variable. So अगर हम ptr1 की डायग्राम बनाएं, so it will hold this a b c, इसका भी कोई एड्रेस होगा x y z। नाउ अब इसको असाइनमेंट कैसे करेंगे? आपको पता है कि ये ptr का एड्रेस इसके अंदर जाना है ptr1 के अंदर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं int स्टार स्टार ptr1, what is address of ptr needs to be in ptr1, so address of ptr, simple। नाउ अब हम देखते हैं कि डी रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, मतलब हमें इन्हें रीड कैसे करना है। जैसे आपको स्क्रीन पे अगर आउटपुट करवाना है किसी पॉइंटर का ये, तो वो आप डी रेफरेंसिंग और उसको पढ़ोगे कैसे, उसको यूज़ कैसे करोगे डी रेफरेंसिंग को। सो अभी हम देखेंगे डी रेफरेंसिंग। ओके, नाउ इसमें डी रेफरेंसिंग में भी सेम नोटेशंस यूज़ होंगी, बट एक थोड़ा सा बस स्लाइड चेंज है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो स्टार ptr, अगर आप प्रिंट करवा रहे हो, सपोज आप प्रिंट एफ स्टार ptr करवा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वैल्यू एट दैट एड्रेस। सो इस स्टार का मतलब है वैल्यू एट दैट एड्रेस। सो स्टार ptr से कहने का मतलब, ptr का मतलब है अगर जब भी हम ptr लिखते हैं तो आपको पता है कि हम उसके अंदर के कंटेंट को रेफर कर रहे हैं। सो ptr के अंदर जो था आपका a का एड्रेस था, सपोज इट इज़ x, इसका कंटेंट 10 है, तो ptr के अंदर का कंटेंट x था, तो स्टार x, इसका मतलब ये है कि वैल्यू एट द एड्रेस x, इसका ये मतलब है। तो क्या वैल्यू है x पे, x एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू होल्ड करती है, तो स्टार ptr का ये मतलब होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको हमारा जो डबल स्टार ptr1 था उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, इसकी वैल्यू को कि इसके थ्रू आपको a की वैल्यू को प्रिंट कराना है कि इसके अंदर तो एड्रेस जो इसके जो ptr1 था, ptr1 के अंदर तो आपका एड्रेस था ptr का एड्रेस abc है, तो इसका सपोज कुछ भी y एड्रेस है, उससे फ़िलहाल तो कोई लेना देना नहीं है, बट ptr के अंदर abc का एड्रेस था। तो अब आपको करना क्या है? अब आप चाहते हो कि a की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो और भी देखो बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंट करवाते हो, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको यहाँ से, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ptr को ही प्रिंट करवाते हो, ptr1 को, तो जो आउटपुट आएगा ना, आपका आउटपुट आएगा वो आएगा abc, जो कि एड्रेस है इसके अंदर। और अगर आप लिखते हो स्टार ptr1, अगर आप इसको प्रिंट करवाते हो तो इसका मतलब है वैल्यू एट दिस एड्रेस, वैल्यू एट दिस एड्रेस। अब ptr1 का मतलब क्या है? ptr1 का मतलब होता है उसके अंदर क्या है, abc। तो ये हो गया एक तरह से वैल्यू एट abc। सो वैल्यू एट abc क्या है? ये देखो x, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो होगा x। ओके, नाउ डबल स्टार
पीटीआर का क्या मतलब है? डबल स्टार पीटीआर का मतलब है 2 बार डी रेफरेंसिंग होगी, 2 बार हम जंप करेंगे। सबसे पहले पीटीआर का क्या मतलब है, इसको ऐसे लिख लो, स्टार स्टार पीटीआर के अंदर क्या है, एबीसी, स्टार स्टार एबीसी। सो पहले स्टार का मतलब है वैल्यू एट एबीसी, तो इससे क्या मिलेगा आपको, स्टार व्हाट इज द वैल्यू एट एबीसी, एक्स, स्टार एबीसी। दोबारा स्टार एक्स का मतलब है वैल्यू एट एक्स, तो वैल्यू एट एक्स क्या है आपकी, वैल्यू एट द एड्रेस एक्स क्या है आपकी 10। सो यहाँ पे 10 आपका प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। सो इस तरीके से आपको इसको अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, यूज़ करवाना चाहते हो, तो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, खुद ही समझ सकते हो, जिससे कि आपके प्रोग्राम में आप सिंटैक्टिकल एरर से बच जाओगे।